ना काफ़ी हद तक कुछ अजीब चीज़ें स्टार्ट हो गई। मैं उस टाइम पे काफ़ी छोटी थी, लेकिन ना काफ़ी हद तक अजीब चीज़ें स्टार्ट हो गई, जैसे कि दीवार पे निशान नज़र आना, हाथ के निशान, चीज़ें गायब होने लग जाना, घर में झगड़े होने के शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों पे बर्तन टूट जाना, जहाँ पे चीज़ रखते थे वहाँ पे गायब हो जाती थी, वहाँ पे कुछ ऐसा स्टार्ट होने लगा। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता नोट किया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको मेरी जो आज मैं आपके साथ अपने बचपन की कुछ मेमोरीज शेयर करूँगी, उसका टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे, गूगल पे, अदर एप्लीकेशन पे सर्च कर रही थी जहाँ से मुझे रियल स्टोरीज मिले और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन ऐसी कोई भी स्टोरी मुझे नहीं मिल रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो बचपन में मैंने कुछ रियल चीज़ें देखी थी, मैं क्यों ना उनमें से कुछ थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सीन कुछ ऐसे थे, जब मतलब आज से कोई 10 साल पहले बाबा को काम था कराची में, तो वहाँ पे चले गए और हम लोग लाहौर में रहते थे। लेकिन लाहौर में अर्जेंट हम लोगों को घर चेंज करना पड़ा। घर चेंज करने की वजह से हमें जहाँ भी घर मिला, क्योंकि पापा ने जाना था काम की वजह से कराची, तो हम लोगों ने अर्जेंटली घर चेंज कर लिया। हमने ये नहीं देखा कि कौन से मोहल्ले में किस जगह पे घर मिला, हम लोगों ने सिर्फ अर्जेंट घर चेंज करना ही करना था। तो पापा ने शिफ्टिंग करवाने के बाद हमें कराची जाना था। उनको काम था, शुरू से ये होता था। अब वो बैरिया टाउन में काम करते थे, तो इस वजह से उनका ज़्यादा होता था, कराची में होते थे और हम लोग लाहौर में होते थे। तो जल्दी से जो है प्रॉपर्टी डीलर से कैसे बात की और हमें घर एक मिल गया। फाइनली हमें घर मिल गया, जिसके मुझे अभी तक भी याद है, 2 रूम सामने था और एक रूम साइड पर था, और काफ़ी अच्छी छत बनी हुई थी, काफ़ी अच्छा एरिया था वहाँ पर। जैसे हमारी शिफ्टिंग करवाई, पापा चले गए कराची। पापा के कराची जाने के बाद हम लोग अकेले रह गए, क्योंकि हम लोग 6 बहन भाई हैं, हम लोग सब छोटे छोटे थे इस वजह से, और मम्मा थी और हम लोग थे। हम लोग जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, कुछ शिफ्टिंग की, तो हम लोग ज़्यादा एक ही रूम में रहते थे। एक रूम की लाइटें वाइटें हम लोगों ने बंद रखी होती थी, ज़्यादा हमारा होता था, हम एक ही रूम में रहते थे। ये बात है लाहौर की, और ये रियल स्टोरी है, कोई भी स्क्रिप्ट या किसी की स्टोरी नहीं, ये मेरी अपनी स्टोरी है। यकीन करें, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ ना, तो अभी भी मुझे डर ही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारी फैमिली एक ही रूम में रहने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें ना अजीब होना शुरू हो गई। अजीब इस तरह से, जैसे किचन में बर्तन की ट्रे रखते थे तो गिर जाती थी। उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन मुझे सारी चीज़ें याद है। ये बात होगी तकरीबन 2010 की। ये बात 10 की होगी और मैं भी 10 साल की थी उस टाइम पे। ऐसे जैसे बर्तन रखते थे वो किचन में गिर जाते थे, खुद ही पंखा चल जाना, बंद हो जाना, ये चीज़ें शुरू। उसके बाद ये था कि मम्मा पापा के आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लगे। 24 घंटे घर में झगड़े ही रहते थे, क्लेश ही रहता था। जब हम सब ने ये चीज़ें नोट की, मम्मा ने नोट की कि मगरिब के टाइम भी घर में झगड़ा ही हो रहा है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ना हर चीज़ को नोट करने लगे। जब मैं छोटी थी, हम लोग जिस घर में, पुराने घर में रहते थे, ये उस घर की बात कर रही हूँ मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, फिर हम लोगों ने ये किया कि पापा ने सोचा कि किसी अपने जो पापा के, क्योंकि सारे रिश्तेदार हैं, मतलब कि खानदान पूरा लाहौर में है, ज़्यादा कुछ कराची में। पापा ने क्यों ना ऐसे करते हैं कि उनके जो कुछ रिश्तेदार थे, चाचू वाचू फूफू वगैरह, उनको भेज दिया कि आप लोग जब सारे साथ में रहोगे तो शायद कुछ चीज़ें चेंज होने लग जाएं। तो वो 1-2 दिन के लिए स्टे करने आए, उसके बाद सब लोग वापसी चले गए। वापसी जाने के बाद सीन कुछ ऐसे थे कि इतने ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे कि सेपरेशन तक बात पहुंच गई ना। तो सेपरेशन जब जब बात माँ पापा की पहुंच गई, तो फिर ये था कि बहुत ज़्यादा परेशानी, और वो घर में 24 घंटे टेंशन का माहौल बना रहता था। लेकिन उसमें जो चीज़ें थी वो हो ही रही थी। जो मेरी सबसे बड़ी आपी हैं, वो भी अभी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि हम सब छोटे थे। तो ना, एक जो हमारा रूम था जिसमें कोई भी नहीं जाता था, उन दिनों में बारिशें भी हो रही थी। तो पहले तो बड़ी आपी गई, वहाँ का पंखा ऑन किया, तो पंखे से आवाज़ आई, पंखा खुद ही बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे दिन गुजरते गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा डरा देने वाला था। क्योंकि उन दिनों ये था कि जो मेरे दादा थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, वो भी हमारे पास रुकने आए हुए थे। और ये था कि हम लोगों ने जाके जब उसी कमरे की लाइट ऑन की दोबारा, तो उस पे एक हाथ का निशान नजर आया ऐसे।
और वो था ब्लड के साथ ना ऐसे दीवार पे निशान नज़र आ रहा था। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब पापा के साथ डिस्कस की तो पापा अपने जो सारे काम छोड़ के वहाँ पे आए। वहाँ पे आने के बाद हमारा घर शिफ्ट करवाया, और घर शिफ्ट करवाने के बाद जो बाद में हमें पता चला था वहाँ पे ये सब क्यों होता था। एक तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कुछ एरियाज होते हैं, जैसे वहाँ पे ना सारे मुस्लिम रहते हैं, और कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे सारे जो मसीह बिरादरी है, क्रिश्चियन है, वो रहते हैं। और उस एरिया में ये था कि वो ना सारा उनका एरिया था, उनको किसी को भी गलत नहीं बोल रही, लेकिन वहाँ पे ये सीन था कि शायद उस घर में किसी का मर्डर करके ऊपर घर बनाया गया था, और उसी जिसका मर्डर किया था वो जो भी घर में आते थे उसको डराते थे। ये सारे सीन थे। उसके बाद जब मतलब वो घर छोड़ना था तो उस घर को जब पापा वापसी आए तो हम लोगों ने सारा सामान वान पैक किया, हम उस घर से शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं उस टाइम पे इतनी छोटी थी, अभी भी मुझे तकरीबन वो सारी चीज़ें याद हैं, और मेरे मन में अभी भी, यकीन करें, घर में सब सो रहे हैं और अभी भी मेरे हार्ट बीट तेज़ हो चुकी है, क्योंकि मुझे अभी भी डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि मैं ड्रोनी बातें करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी चाहिए। और क्योंकि यार आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो मुझे भी कुछ रियल लाइफ स्टोरीज अपनी शेयर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आप लोग अपनी कोई भी स्टोरी हो, हॉरर स्टोरी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में बता सकते हैं, अगली वीडियो मैं उस पर बनाऊँगी।